तो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मुझे सर्दी हुई है तो थोड़ा आवाज़ में वो होगी, तो आप लोग इग्नोर करना। तो यहाँ पर साग आया है, चने की साग है, तो पहले इसे छाँट ले रही हूँ मैं। सुबह के टाइम ही बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और मैं टिफ़िन वगैरह मैंने रेडी कर दी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 8 नवंबर, दिन है बुधवार और सुबह का टाइम मतलब सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:15 के अराउंड। और अभी आप लोग इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने डेकोरेशन का पार्ट देखा था। तो फ़िलहाल तो सर्दी के मारे मेरी मतलब हालत बहुत ख़राब है। और सुबह का मैं आप लोगों को नज़ारा दिखा देती हूँ घर के, मतलब घर कितना मैसी हुआ है और कितना मतलब कि वो है इसमें। तो आप लोग वीडियो वॉच तो करते हैं। आप लोगों से एक बात कहनी थी कि मतलब आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, मतलब सब्सक्राइबर लोग कम देख रहे हैं, लेकिन नॉट सब्सक्राइब लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वही चीज़ कि आप लोग जज है। मैं अपनी कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देने के लिए। जब आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए तो सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दिखा देते हैं रूम की हालत और फिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, क्लीनिंग के बाद एक जगह का सामान हटाओ, फिर मतलब कि ये छोटे छोटे चीज़ मतलब सामान आइटम्स रह गए थे तो वो ऐसे ही रखे हैं। तो घर कितना मेसी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मेसी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि एक ही रूम मतलब मेसी हुआ है, ईच एंड एवरी रूम, जहाँ भी मतलब किचन अपनी जगह मेसी हुआ है और फिर उसके बाद वो रूम भी अलग अपनी जगह मेसी हुआ है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, मतलब क्लीनिंग का, मतलब कि हटाते हैं सब कुछ, डिक्लटर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना हर बार की हमेशा की तरह किचन से वो करूँगी। तो जितना मतलब किचन पर का सामान नहीं है वो सब हटाऊँगी। और टिफ़िन वगैरह मतलब सुबह की एक बार की मतलब हो चुकी है टिफ़िन करके, फिर तो यहाँ मैं गैस वगैरह पोंछ दूँगी। वो वहाँ पर सेब और केले मैंने इसलिए, क्योंकि वो आधे मैंने टिफ़िन में दिए थे और बड़े वाले मतलब उसे बनाना दे रही थी, लेकिन बनाना वो लेकर नहीं गया। तो फिर मैंने उसे कट करके एप्पल दिए। और फिर वही कि मतलब रखे थे, फ्रीज में थे, तो मैंने कहा बाहर रहेंगे तो सर्दी हुई है तो मैं खा नहीं पाऊँगी, तो बाहर रखे रहेंगे तब तक नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा तो मैं बाद में खा लूँगी। तो यहाँ पर गैस वगैरह मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और क्लीन करने के बाद फिर मैं अपना धीरे मतलब लंच की प्रिपरेशन करूँगी, फिर बाकी काम भी धीरे धीरे होते रहेंगे। यहाँ वो चाय पत्ती का डब्बा उस दिन मतलब मुझे साफ़ करना है, तो मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती की पैकेट ऐसे ही रख दी है कि मैं इसमें से तभी यूज करते रहूँगी। फिर उसके बाद जब डब्बे में क्लीन कर दूँगी तो उसमें फिलअप कर दूँगी। तो यहाँ पर ये मेरी किचन हो चुकी है क्लीन। और देख सकते हैं बनानाज और मैंने एप्पल रखे हैं। और फिर उसके बाद छाँटने के बाद मैं यहाँ पर वो जो चने के साग थे, ठंडियों में साग, बाजरे की रोटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका खाने, निमेना, ये सब फेमस वो होती है, मतलब ये खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर ये साग मतलब धो लिए अच्छी तरीके से पानी में, फिर मैं इसको बारीक मतलब चॉप कर दूँगी। तो फिर उसके बाद इसको उबालने के लिए रख दिया जाएगा। साग खाने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसकी प्रोसेस ना बहुत लंबी होती है। इसके लिए आपको अलग से टाइम निकाल के तब करेंगे तब हो पाता है। इतना सब कुछ करने के बाद तब वो होता है। फिर मैं इसे मतलब कि भाप में पकाने के लिए रख दूँगी, तो ये उबल जाएगा। और इसमें 2 टमाटर भी मैं ऐड कर दे रही हूँ, तो साथ में ही ये पक जाएंगे। तो इस तरीके से फिर मैं उबालने के लिए रख दूँगी और उसके बाद बाकी के काम भी अपने करते रहूँगी। और बगल में मैंने चाय चढ़ाई है सुबह की, मतलब ये दूसरी बार की चाय है। चाय यहाँ पर चाय की खपत बहुत होती है और वैसे भी ठंडी आ चुकी है, तो ठंडी में तो चाय और भी चलती रहेगी, चाय चढ़ती ही जाए वही। तो यहाँ पर ये फिर उसके बाद मुझे ये यहाँ पर वॉश करने थे, मतलब कि बाकी सब हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं जितने भी डोरमेट थे वो मतलब क्लीन करने के लिए सोक कर दे रही हूँ। यहाँ पर कुछ देर के लिए सोक रहेंगे, फिर मैं अपना झाड़ू उधर मतलब कुछ करके आऊँगी, तो फिर उसके बाद मैं इसे अपना क्लीन कर दूँगी। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स मुझे यही कहना है कि मतलब कि अपनी मतलब ये डेली रूटीन के साथ बाकी सारे काम जो है ये सब एक्स्ट्रा मतलब कि वो हो रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये धूल मिट्टी आखिर आते कहाँ से हैं ये लोग। उसके बाद यहाँ पर मुझे ग्रोसरी के कुछ सामान मंगाने थे। मैंने वैसे सैटरडे को आती है, लेकिन मैंने कहा फेस्टिवल के पहले आ जाएगी तो काम कम हुआ रहेगा। इस तरीके से मैंने चार्ट बना लिया है, तो चार्ट में देख लेती हूँ तो फिर मुझे ध्यान आ जाता है, मैं भूलती नहीं हूँ तब, नहीं तो बार बार भूल जाने में आता है। इसमें A to Z जितने भी ग्रोसरी के सामान हैं वो मैंने लिख लिया है, फिर चेक करके मंगा लेती हूँ मैसेज करके। फिर यहाँ पर ये लंच प्रिपरेशन ये उबाल कर मैंने रख दिया है। और फिर यहाँ पर दाल और चावल चढ़ा दिया, वो हो रहे हैं। और जब तक वो होंगे तब तक मैं अपना जितना लॉन्ड्री वाला काम है मैं अपना पूरा कर लूँगी। तो मॉर्निंग की इस तरीके से ही काम होते रहती है होता है
रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मतलब कि गंदा हुआ था। यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा वो होती है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि गांव का वो है तो विलेज एरिया है, तो यहाँ धूल मिट्टी आम बात है कि मतलब आते रहेंगे। और तो यहाँ पर ये इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो चुका है यहाँ पर मतलब कि क्लीन में यहाँ पर सोख करके। तो यहाँ पर ये मतलब कि पेड़ में तो इतने बड़े बड़े हुए नहीं, क्योंकि चिड़िया उसके पहले ही मतलब इसे खोद दे रही है। तो जितने वो थे तो सब आ गए हैं। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक्चुअल में हो नहीं पाए, तो मम्मी जी ने तोड़ के ला दिए। तो मैं इसे बास्केट में रख दे रही थी। और देख सकते हैं सामान ये, अब ये वाले रूम को मैं डीक्लटर करूँगी। वो कहते हैं ना कि खाली जगह में हवा भरी होती है, उसी जगह से वैसे ही समझ लीजिए कि अगर कोई खाली जगह है तो वो सामानों आइटम से वो ऑक्यूपाई ज़रूर रहेगी। ये एक पता नहीं कहाँ से वो रहता है, समझ में ही नहीं आता। आप हटाते जाओ फिर वो बढ़ते जाएगा, हटाते जाओ बढ़ते जाएगा। ये एक प्रोसेस ही है, जैसे समझ में ही नहीं आता। इसके बीच के चक्कर में हम हाउसवाइफ का तो जैसे क्या कहें क्या हाल हो जाता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं ये डेली रूटीन की क्लीनिंग में आप मान लीजिए कि मैं अपना क्लीन कर दे रही हूँ, और जो छोटे मोटे चीज़ हैं उसे हटा बढ़ा दूँगी। तो ये यहाँ पर ये मैं इसे ढक के रख दूँगी। फिर ये पूजा का मतलब बास्केट है, तो ये मैं यहाँ पर रख दूँगी। इसमें पूजे के सामान वगैरह रखे जाते हैं। और फिलहाल तो मुझे इस बास्केट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटाकर पीछे रख दूँगी। और ठंडी के कपड़े भी निकल चुके हैं, वहाँ नीचे वाले में मतलब बैग में मतलब उसमें ठंडी के कपड़े हैं। और मतलब जितने भी ये ओढ़ने वाले हैं, जितने भी कंबल वगैरह, तो ये यहाँ पर इस तरीके से मतलब मैं वो कर दूँगी। क्योंकि कुर्सी मैं चाहती हूँ कि दोनों, यहाँ पर जो 2 चेयर थी वो मैंने यूज में नहीं आती थी तो पीछे रख दी है, और बाकी 2 चेयर में खाली करके यूज करने के लिए, क्योंकि ठंडी आ चुकी है तो कोई नीचे तो बैठना नहीं चाहेगा। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं दोनों चेयर मतलब हमेशा एम्प्टी खाली रखूँ। और फिर उसके बाद मैं कपड़ों को अलग अलग करके रख दे रही हूँ, क्योंकि कपड़े 2 दिन से मैंने तह नहीं किए थे, तो इसकी वजह से कपड़ों का लोड भी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर ये सब वो जो थोड़े बहुत छोटे मोटे पार्ट है, इसको हमेशा मतलब आप समझ लीजिए कि ये डेली वाले वो हैं, तो मैं इसे क्लीन करके हटा दूँगी। और फिर जितना मतलब कि ऑक्यूपाई करना है, सरियाना है, सेट करना है, सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, वो मैं रख दूँगी। यहाँ पर बच्चों के ये मतलब वैसे तो ये स्टडी टेबल है, लेकिन वहाँ बैठ के मतलब वो पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ बैग ही मतलब रखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी हो गया मेरा ऑर्गेनाइज़ करके, सेट हो चुका है डीक्लटर, और क्लीन करके मैंने सब कुछ अच्छे से रख दिया। वैसे फ़िलहाल तो फ्रेंड्स आज के प्लानिंग में मतलब कि मुझे फ्लोर क्लीन करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि हार्पिक मैंने बाद में देखा तो रेड वाला हार्पिक नहीं था। तो फिर मैंने कहा जाने दो, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर वो जो मैंने रखा था, तो अब मैं आकर हाथ वगैरह वॉश करके फिर मैं यहाँ पर मतलब कि रेडी कर दूँगी मतलब साग। तो यहाँ पर ये इसमें मतलब लहसुन मिर्च ये सब, और घर का जो तेल कच्चा तेल होता है सरसों का, वो और नमक ये डालकर मिक्स करके टमाटर से मैं इसे मिक्स करके बना दूँगी। तो ये यहाँ पर मेरी साग भी रेडी हो जाएगी। तो आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो चुकी है शाम। तो शाम के समय ग्रोसरी का सामान आया था, आपने देखा ही था। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी। तो वैसे हर सैटरडे को मतलब ग्रोसरी के छोटे मोटे सामान आते रहते हैं। मैं वीकली वाली ग्रोसरी का वो करती हूँ, मंथली उतनी नहीं होती। तो फिर यहाँ पर मैं जितने भी ग्रोसरी के सामान आए थे वो सारे निकाल कर रख दूँगी। वही मैं चेक कर रही थी, इसमें तेल मतलब वो पूजा वाला तेल जो आया था वो गिर चुका है थोड़ा। तो वही मैं देख रही थी कि तेल गिरे हुए थे। तो अब मैंने सोचा मेरा फ्लोर मोपिंग का वो था, वो नहीं हो पाया, वो मतलब दूसरे दिन की प्लानिंग में था। तो मैंने कहा चलो आगे पीछे कर लेते हैं, कभी कुछ चीज़ें अनप्लान भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा तब तक मैं अपना यही वाला कैबिनेट मतलब क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चों के हाथ वगैरह लगते रहते हैं तो ये ज़्यादा गंदा होता रहता है। और उस दिन का आटा भी गिर चुका था यहाँ पर। तो मैंने कहा अब इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैं इसे मतलब पहले साफ़ कर लूँगी। और ये अंदर नीचे तक बहुत मतलब कि बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे वो होना पड़ता है। तो फिर मैं सामान सोचती हूँ कि जो न यूज वाले रहें वही अंदर रहें, और जो यूज वाले हैं वो थोड़ा बाहर दिखते रहें। तो यहाँ इस तरीके से इसमें रैक रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से मतलब क्लीन कर दूँगी। और क्लीन करने के बाद में पूरा यहाँ पर मतलब कि एक बार स्प्रे मार देती हूँ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो चौक होता है लक्ष्मण रेखा वो खींच देती हूँ। यहाँ आप मेरे हर कैबिनेट में ऊपर नीचे किचन में हमेशा मतलब कि मैंने यहाँ पर लक्ष्मण रेखा वो करके रखा है,
ताकि यहाँ पर मतलब कॉकरोच चींटी वगैरह ना आने पाए। इसी की वजह से मतलब कि ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। आप 3 से 4 साल हो चुके हैं। मैं मतलब कि आप समझ लीजिए कि अभी तक तो भगवान की कृपा से चाहे जो भी समझ लीजिए कि पेस्टिसाइड फ्री ही रहते हैं। तो यहाँ पर कॉकरोच और चींटी वगैरह नहीं आती हैं। चींटी थोड़ी बहुत तो ब्लैक वाली वो रहती हैं, लेकिन ऐसे रेड या ब्लैक वाली चींटी नहीं आती है और कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते। तो ये चौक में हर जगह मतलब किचन के हर कैबिनेट में मैंने वो किया है और ऊपर से भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्लीन करके मैं लगा दूँगी। ये शीट ऊपर मतलब कि रूफ़ वाला शीट है, जब वो ख़राब हो चुका था तो मैंने कट करके, आप इससे शीट को देख सकते हैं, मेरे फ्रिज में भी सब जगह लगा हुआ है, तो मैंने इसको यूजेबल में ला दिया। उसके बाद मैं सारे डब्बों को क्लीन करते हुए ये सब ऑर्गेनाइज़ करके रखते जाऊँगी और जो निकालने वाले पार्ट हैं वो मैं निकाल दूँगी। इसमें बहुत सारे पार्ट तो मतलब निकालने वाले थे, एक्सपायरी डेट हो चुके थे, तो यहाँ निकाल कर मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दे रही हूँ। तो फ़िलहाल तो ये वीडियो मतलब कि अब एंडिंग पर आ चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।